अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूशन टाइम। अच्छा, हमने स्टार्ट की थी जेंडर स्टडीज़ की लेक्चर सीरीज़। तो जेंडर स्टडीज़ की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा दूसरा टॉपिक है, व्हाट इज़ जेंडर स्टडीज़। अच्छा, जेंडर स्टडीज़ क्या है एज अ सब्जेक्ट, हम क्यों जेंडर्स की स्टडी करते हैं। तो ये एक्चुअली थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, इसलिए मैं इनको आपके लिए थोड़ा पार्ट्स में कर दूँगी अपलोड, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें और इजीली इस टॉपिक को आप कवर कर सकें। तो इस टॉपिक का आज पार्ट 1 में स्टार्ट करूँगी, व्हाट इज़ जेंडर स्टडीज़। ठीक है, असल में जेंडर स्टडीज़ है क्या। हमने पिछले लेक्चर में समझ लिया कि जेंडर क्या है, सेक्स क्या है और इनका डिफरेंस क्या है। हमने जेंडर को समझ लिया कि भाई बेसिकली जेंडर जो है हमारे पास सोशली कंस्ट्रक्टेड है, और ये वो बिहेवियर्स हैं, वो रोल्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो एट्रीब्यूट्स हैं जो एज अ मेल और एज अ फीमेल सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है, और उसने हमें थ्रू सोशलाइजेशन सिखा दिया है कि हमने एज अ मेल और एज अ फीमेल कैसे एक्ट करना है। ये है हमारे पास जेंडर। अब हम चेक करते हैं कि भाई जेंडर स्टडीज़ है क्या। तो डिफाइनिंग जेंडर स्टडीज़, बेसिकली जेंडर स्टडीज़ जो है वो इन्वेस्टिगेट करती है, ठीक है, ऑब्ज़र्व करती है सोसाइटी में मर्दों को, औरतों को, इनके बीच में डिफरेंसेस को स्टडी करती है। ठीक है, किस तरीके से ये जो डिफरेंसेस हैं हमने इनको अपने सोसाइटी और कल्चरल लेवल में ऐड किया है, और उस हिसाब से हमने इनको डिवाइड कर दिया है इन डिफरेंसेस को। तो इन चीज़ों के बारे में फिज़िकली एंड बायोलॉजिकली दोनों डिफरेंसेस को जेंडर स्टडीज़ एज अ सब्जेक्ट स्टडी कर रहा है। जेंडर जो है, जेंडर स्टडीज़ का जो सब्जेक्ट है, इसमें जेंडर एक क्लासिफाइंग प्रिंसिपल के तौर पर हमारी सोसाइटी में या कल्चर में काम करता है। ये इसको हम एज अ टूल यूज़ कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में कि हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं मर्दों और औरतों के बीच में। हमने क्या करना है, अगर हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर करनी है तो हम जेंडर को एज अ टूल यूज़ करें कि हमने मेल और फीमेल को अलहदा कर दिया, और हमने इनके बीच में डिवीजन ऑफ लेबर को डिवाइड कर दिया कि भाई कौन से काम है जो औरतें करेंगी और कौन से काम है जो हमारे मर्द हजरात करेंगे। इसी तरीके से हमने जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह, हमारी पोजेशंस वगैरह होती हैं, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि भाई मेल किस किस चीज़ों को ऑन करेंगे, औरतों की क्या चीज़ें हैं जो वो ऑन करेंगी। इनकम को हमने डिवाइड कर दिया, मर्दों की इनकम इस तरीके से कुछ सोसाइटीज़ में मर्दों की इनकम एंड औरतों की इनकम में काफ़ी आपको फ़र्क नज़र आएगा। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ पे ये डिफरेंस आपको नज़र आएगा कि हमने जेंडर को यूज़ कर लिया है एज अ टूल, कि हमने ये इनके बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन कर दी है और इनके बीच में जो काम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो हमने एज अ मेल और एज अ फीमेल डिवाइड कर दी हैं। अच्छा, जूडिथ स्पेक्टर हैं हमारे पास, उनकी एक बुक थी जेंडर स्टडीज़, न्यू डायरेक्शंस इन फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। उन्होंने इसमें एक पॉइंट पे फोकस किया, हमारे ध्यान इस तरफ दिलाया कि भाई जो सोशल और कल्चरल जेंडर पैटर्न्स हैं सोसाइटी के, किसी भी सोसाइटी के, वो हमने इस तरीके से अपने अंदर इंटरनलाइज कर लिए हैं कि हमारी जो अपनी सेल्फ इमेज है वो पार्शियली डिटरमाइन होती है इसी हकीकत से कि भाई हम मेल हैं या हम फीमेल हैं। मतलब हमारी जो अपनी पहचान है वो कोई भी नहीं है, वो एक अलग मतलब वो इतनी ज़्यादा मर्ज हो चुकी है इन जेंडर के जो पैटर्न्स हैं इनमें, कि हम अपने आप को जिस नज़र से देखते हैं, हम पहले ये देखते हैं कि भाई हम मेल हैं या फीमेल हैं। हम मेल हैं तो हमें किस साइड पे चलना है, कौन सी लाइन हमने पकड़नी है, और हमारी सेल्फ इमेज क्या है। और इसी तरह फीमेल्स के लिए भी सेम है। तो हमारी जो सेल्फ इमेज है वो भी टोटली हमारी जेंडर पैटर्न्स पे डिपेंड कर रही है। अच्छा, वुमेन और जेंडर स्टडीज़ का जो सब्जेक्ट है ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड का मतलब है कि ये एक से ज़्यादा शोबों पर मुश्तमिल है। इसमें हम जेंडर को एग्जामाइन करते हैं कल्चरल और सोशल कंस्ट्रक्शन के तौर पर। ठीक है, जितने भी हमारी एकेडमिक एरियाज़ हैं, हिस्ट्री हो गई, साइकोलॉजी हो गई, पॉपुलर कल्चर हो गया, लिटरेरी क्रिटिसिज्म हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, हमारा जेंडर स्टडीज़ इन सब सब्जेक्ट्स के बीच में मर्ज होता है, इनकी बाउंड्रीज़ को ब्लेंड करता है, क्रॉस करता है,
और देन हम इन बाकी सब्जेक्ट को, ट्रेडिशनल जितने भी हमारे डिसिप्लिन्स हैं उनको अच्छे से समझ जाते हैं और जेंडर स्टडीज़ इन सब सब्जेक्ट्स में फॉल करते हैं। मतलब हमने अगर किसी भी सब्जेक्ट को उठाना है, हमने हिस्ट्री को उठाना है तो हमें जेंडर स्टडीज़ की ज़रूरत है। हिस्ट्री में हमें देखना पड़ेगा कि हमारे हिस्ट्री में मर्दों के क्या रोल्स थे, औरतों के क्या रोल्स थे, इनका सोसाइटी में इनका लेवल क्या था, सबऑर्डिनेशन लेवल क्या था, किस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन थी और किस किस्म की डिवीज़न ऑफ लेबर थी। तो हमें जेंडर स्टडीज़ को लाना पड़ता है। सेम साइकोलॉजी में भी, पॉपुलर कल्चर में भी। तो ये जेंडर स्टडी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, जो सारे सब्जेक्ट की बाउंड्रीज़ में मर्ज हो रहा है। फिर ये एकेडमिक डिसिप्लिन जो है ये सोसाइटी में जेंडर की जो कंस्ट्रक्शन है उसको स्टडी करता है और सिर्फ सिंपल बेस पे नहीं स्टडी करता कि ठीक है ये मर्द है ये औरत है, बल्कि वो क्लास को स्टडी करता है, वो रेस को स्टडी करता है, वो सेक्सुअलिटी को, वो रिलीजन को, मुख्तलिफ सोशोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के लेवल पर भी आके वो स्टडी करता है कि भाई मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी, एक जो हमारी अपर क्लास है वहाँ की औरतें किस तरह से उनका रहन सहन है, किस तरह से उनके लाइफ है, वहाँ के मर्दों का क्या सीन है, फिर हमारी मिडिल क्लास का क्या सीन है, लोअर क्लास का क्या सीन है। तो मज़हब की बुनियाद पे भी स्टडी करता है कि भाई एक मुस्लिम जो वुमेन है, हमारे पास मुस्लिम फ़ीमेल हैं, ठीक है, उनकी ड्रेसिंग आप उठा के देख लें, वो ऐसी ड्रेसिंग करती हैं जिसमें उनकी फुल बॉडी कवर होती है। फिर इसी तरीके से आप वेस्टर्न सोसाइटी में देख लें तो उनकी ड्रेसिंग सेंस में आपको काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। तो ये डिफरेंट सोशोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पर भी वुमेंस को या मेंस को स्टडी करती है, ठीक है। तो ये हमारे पास आपको रफली एक आइडिया दे दिया कि भाई जेंडर स्टडीज़ असल में किस चीज़ को डिफ़ाइन कर रही है, ठीक है। अब हम समझेंगे जेंडर स्टडीज़ को, अंडरस्टैंडिंग जेंडर स्टडीज़। अच्छा, जेंडर स्टडीज़ जो है इसमें हम देखते हैं कि जो नॉर्म्स हैं या पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर हैं जो हमारे, वो किस तरीके से मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी को लेके वजूद में आए हैं। मतलब कैसे हमें पता लगा कि भाई मर्द हजरात ने ये नॉर्म्स फॉलो करने हैं और ये वाले बिहेवियर्स अडॉप्ट करने हैं एंड फीमेल ने ये वाले करने हैं। तो ये सारी चीज़ें वजूद में किस तरीके से आई। जेंडर स्टडीज़ उन खसूसियात को स्टडी करता है कि जिस पे बेसिस पे ये नॉर्म्स एंड पैटर्न्स जो हैं इनको किस तरीके से हमने मैस्कुलिन पे डिवाइड कर दिया एंड वुमेंस के लिए अलग कर दिए। इनको किस तरह जो स्टीरियोटिपिकल मॉडल्स थे मेन और वुमेन के, वो डेवलप किस तरह हुए, ठीक है। और वक्त के साथ साथ इनमें कैसे तब्दीली आई है और किन फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया है उन चेंजेस को लाने में, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंटली कि भाई ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं ये आजकल के जो एग्जिस्टिंग मेन एंड वुमेन हैं इन पे किस तरीके से इम्पेक्ट कर रही है। तो ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो हम जेंडर स्टडीज़ में फोकस करते हैं, ठीक है। मतलब आप ये बेशक अपने पास ये क्वेश्चंस नोट डाउन कर लें, ठीक है, कि विच ट्रेट्स आर कंसिडर्ड मैस्कुलिन, विच फेमिनिन एंड व्हाई, how do stereotypical models of men and women develop, how do they change over time, and what factors contribute to changes. Also, and very importantly, what impacts do such stereotypes have upon actually existing men and women. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है जेंडर स्टडीज़ का मेन पॉइंट्स हैं। या अगर हम जेंडर स्टडीज़ को समझना चाह रहे हैं कि जेंडर स्टडीज़ में क्या है, तो ये वो सारे सवालात हैं जिनके जवाबात हमें जेंडर स्टडीज़ से मिलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपको हेडिंग है आपकी कि भाई फोकस ऑफ जेंडर स्टडीज़। जेंडर स्टडीज़ का मेन फोकस क्या है। जेंडर स्टडीज़ का मेन फोकस ऑब्वियसली मर्द और औरत के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनके ऊपर में है, ठीक है। जेंडर स्टडीज़ बहुत ज़्यादा ज़ोर देती है कि जो एग्जिस्टिंग मर्द और औरतें हैं इनके बीच में जो डिफरेंस है ना, आप इसको स्टडी करें, ठीक है। क्योंकि ये बात वाजिया है कि जो जेंडर स्टडीज़ हैं वो मर्द और औरत को रिकॉग्नाइज करती है और वो कहती है कि ये कभी भी आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकते अपने बाकी सोशल रोल्स और पोजीशन से। मतलब कोई भी मर्द सिर्फ मर्द या कोई भी औरत सिर्फ औरत नहीं है, ठीक है। उसके साथ मज़ीद और रोल्स एसोसिएट आपको मिलेंगे, ठीक है। और बहुत सारी पोजीशन, जैसे कि अब एक औरत है वो सोसाइटी में
सिर्फ औरत नहीं है, बल्कि उसकी मुख्तलिफ कोई क्लास पोजीशन होगी, कोई उसकी कास्ट पोजीशन होगी, कोई उसकी रिलीजियस आइडेंटिटी होगी, कोई उसकी सेक्सुअल आइडेंटिटी होगी, और इस तरह के काफ़ी और आपको आइडेंटिटीज़ उसकी मिल सकती हैं। इसीलिए आपने इन सब फैक्टर्स को सामने ध्यान में रखते हुए एक डिफरेंसेस को स्टडी करना है, ठीक है, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये उसकी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। इसीलिए जब आपने उस कैटेगरी को स्टडी करना है तो आपने इन सबको अपने मद्देनज़र रखते हुए पढ़ना है। मिसाल के तौर पर आप किसी मुस्लिम सोसाइटी की औरत को स्टडी कर रहे हैं तो आपने इन सारे रोल्स को जहन में रखना है, इन सारे पोजीशंस को आपने सामने रखते हुए प्रॉपर स्टडी करनी है। देन सेम वेस्टर्न सोसाइटी की लेडी की स्टडी करनी है तो आपको सेम यही फैक्टर्स सामने रख के देन इसकी स्टडी करके देन आप कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक औरत उठाई या एक इलाके की औरतों को उठाया, आपने उन पे स्टडी की और वो आपने सब पे कर दिया कि भाई ऑल ओवर द वर्ल्ड औरतों की यही सिचुएशन है। ऐसा नहीं है, हर औरत की सिचुएशन हर सोसाइटी में डिफरेंट है, ठीक है। तो आपने उस हिसाब से स्टडी करना है। दूसरा फीचर जेंडर स्टडीज़ का ये है कि ये स्टडी करती है कि दुनिया को किस तरीके से जेंडर्ड किया गया है, ठीक है। एज अ फील्ड जो वुमेन और जेंडर स्टडीज़ हैं उन्होंने फेमिनिस्ट थ्योरीज और प्रैक्टिसेस को यूज़ किया चैलेंज करने के लिए जो सोशियो इकोनॉमिक फिलोसफिकल रिप्रेजेंटेशनल हायरार्चीज़ हैं उनको चैलेंज करने के लिए जेंडर स्टडीज़ ने इन थ्योरीज़ को यूज़ किया, ठीक है। हमारी सोसाइटी में जो मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन आ रहा है, ठीक है, और उन पे उन्होंने फोकस किया। अच्छा, मेथडोलॉजिकल प्रैक्टिसेस जो थी उन स्कॉलर्स ने इन्वेस्टिगेट की जेंडर रिलेशंस की और उन्होंने एक वाइड रेंज ऑफ सोशल पॉलिटिकल मटेरियल और कल्चरल रियलिटीज़ को सामने लाया, ठीक है। तो जेंडर स्टडीज़ का फोकस ये है कि भाई उन्होंने औरतों की ज़िंदगियों को विजिबल किया, ठीक है, मल्टीपल फॉर्म ऑफ ऑपरेशंस की निशानदेही की। तो बेसिकली जेंडर स्टडीज़ जो है वो आया किन के लिए है, औरतों के लिए ये सब्जेक्ट आया है, क्योंकि पहले इससे पहले जो स्टडीज़ होती थी वो सारी की सारी हर सब्जेक्ट में मेन सेंटर्ड होती थी, ठीक है। उनमें ज़्यादातर स्टडीज़ के लिए मेंस को उठाया जाता था। तब औरतों ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई कि हमें सोसाइटी में कम्प्लीटली इग्नोर किया जा रहा है स्टडीज़ में भी, हर तरीके से भी। तो तब जेंडर स्टडीज़ डेवलप हुई और उन्होंने औरतों पे फोकस करना शुरू किया, ठीक है। ये आपका अभी इस लेक्चर का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं आपको वुमेन स्टडीज़ के बारे में बताऊंगी, ठीक है, कि वुमेन स्टडीज़ जो सब्जेक्ट है वो किस तरीके से आया, उसकी हिस्ट्री, हर एक चीज़। देन उसके बाद हम मेन स्टडीज़ करेंगे, देन फाइनली हम जेंडर स्टडीज़ को प्रॉपरली कवर करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।